राम जी महाराज, आप मेरी नौका से श्री गंगा जी के पार जाना तो चाहते हैं, परंतु मैं आपके मर्म को भली भांति जानता हूं। आपके जो ये श्री चरण कमल हैं, इनमें स्त्री बनाने की जड़ी बूटी लगी हुई है। कहीं नहीं है भैया, कहाँ लगी है? मुझे ज्ञात है प्रभु कि आप जब जनकपुर जा रहे थे तब आपने गौतम मुनि की पत्नी को अपनी चरण रस से एक सुंदर स्त्री बना दिया और वो अपने पति लोक को चली गईं। हाँ प्रभु, आप मेरी नाव में बैठे और आपके चरण की रस से कहीं मेरी नौका स्त्री बन करके पुनः मुनि जी के पास पहुंच गई तो प्रभु, मुनि जी के तो दो दो पत्नियां हो जाएंगी और मेरा रोजी रोजगार सब छूट जाएगा और ये जो गंगा जी से आने जाने का जो मार्ग है ना प्रभु, वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। यदि आप मेरी नौका से श्री गंगा जी के पार जाना चाहते हैं तो आपको मेरी विनय माननी पड़ेगी। क्या विनय है भैया? छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठारो अपनी नाव में, तोहे कैसे बिठाओ अपनी नाव में, जब तक लूं में चरण ना पखारी, नैया नाले हो राम, जब तक लूं में चरण ना पखारी, नैया नाले हो राम, ओ 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 नैया नाले हो राम। भैया केवट, अब आप अति शीघ्र हमारे चरणों को धोकर जय हो, जय हमको हो, गंगा के पार उतार दीजिए। अब हमको विलम्ब हो रहा है। जय हो, जय हो। लाज रखे दीनन की आसो, लाज रखे दीनन की आसो, दीनानाथ कहाए हैं, भव सागर के पार लगैया पार होने को आए हैं। सुन रखे सब ललों के मेले, महिमाना तुम्हारे, रही नारी है भैया, सिला हो रही नारी है, बोले प्रताप पूर्वजों के सो, बोले प्रताप किलो के सो, आपके सागर के पार लगैया पार होने को आए हैं। लाज रखे दीनन की आसो, लाज रखे दीनन की आसो, दीनानाथ कहाए हैं, भव सागर के पार लगैया पार होने को आए हैं।
भैया केवट, हाँ प्रभु। पार उतराई में यह मुद्रिका ले लीजिए। ना स्वामी ना, ये आप क्या कर रहे हैं? हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हे मेरे माई बाप, हे दीन दयाल कृपा निधान, आज मैंने आपको गंगा जी के पार उतार करके भला क्या नहीं पा लिया? मेरे जन्म जन्मांतर के दुख, दरिद्र, पाप सब कुछ मिट गए प्रभु। प्रभु, बहुत ही लंबे काल से मैं ये मजदूरी कर रहा था। सैकड़ों हजारों पथिकों को मैंने जो अपनी नाव में बिठा के श्री गंगा जी के पार किया, आज मुझे उस सब की मजदूरी आपने एक बार में ही दे दी है। मैंने जो नाव में गाया था वो गाना नहीं, इशारा था। मैं गंगा तट का माझी हूँ, प्रभु भवसागर के केवट हैं। मैं इस धारा के तट पर हूँ, प्रभु उस धारा के तट पर हैं। हे प्रभु, अब मुझे आपके आशीर्वाद से और कुछ नहीं चाहिए। भैया केवट, कुछ तो ले लो। नहीं माता जी, कर परिश्रम लेत प्रतिफल, काय का उपकार है। दीनानाथ, कर परिश्रम लेत प्रतिफल, काहे का उपकार है। जबकि मेरा और प्रभु का एक ही व्यापार है। छोटी नौका है मेरी, प्रभु का बड़ा जहाज है। आपकी आएगी फिर बारी, मेरी आज है। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों को मल्लाही देते हैं भैया। नाई सोना नाई लेत, धोबी ना धुआई देत। देखे उतराई मेरी, जात ना बिगाड़ियो। प्रभु, मैं पुनः यही निवेदन कर रहा हूँ, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया। इतने पर भी अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण को वहां चुका देना। दीनानाथ, आप मुझसे बारंबार कह रहे हो कि केवट पार उतराई में कुछ ले ले। माता जानकी जी कह रही हैं पार उतराई में कुछ ले ले। भैया लखनलाल जो मुझे टेढ़ी भकुटी से देख रहे थे, वो भी मेरी सेवा से प्रसन्न होकर बोल रहे हैं केवट कुछ तो ले ले। प्रभु, मैं आपको एक बात सुमरन कराना चाहता हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक कछुआ था। क्षीर सागर में आप विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी जी आपकी चरण सेवा कर रही थी। भैया लखनलाल जो शेष के अवतार हैं, वो आपके ऊपर छाया किए हुए थे। मैं बरसों तक आपकी भजन साधना करता रहा। फिर मेरे मन में भी ऐसी लालसा हुई कि मैं आपके चरणों की सेवा करूं। प्रभु, जब मैं आपके चरणों की तरफ आया तो माता लक्ष्मी जी ने मुझे डांट के भगा दिया कि ये चरणों की सेवा का अधिकार तो सिर्फ मेरा है। मैंने कहा ठीक है माता जी, मैं चरणों को छोड़ करके
घूम कर आपकी सिर की तरफ जब आया तो शेषनाग ने मुझे डांट के भगा दिया कि ये स्थान तो मेरी सेवा का है। मैंने थोड़ा सा हट किया तो एक जरा सी फुंकार मारी शेषनाग ने और मैं मरणासन हो गया। मरणासन अवस्था में हे ठाकुर जी, मैंने आपसे प्रार्थना की कि मैं तो आपके चरणों की सेवा ही करना चाहता था। तब आपने मुझ पे दया करके मुझे वरदान दिया और कहा, हे कच्छप, मैं रामावतार में तेरी नौका के द्वारा ही गंगा पार करूंगा। हे दीनानाथ, मेरे जन्म जन्मांतर की मेरी जो भी अभिलाषा थी वो आज पूर्ण हो गई है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दीवार मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी। जब आप सकुशल अपने वन की यात्रा करके अयोध्या लौटेंगे, उस समय आप मुझे जो भी मजदूरी देंगे मैं उसको सहज स्वीकार करूंगा। बहुत कील प्रभु मैं आपको अपनी अविरल भक्ति देता हूँ। जय हो दीनानाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।